डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं मौसम से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें बारिश के पूर्वानुमान से लेकर पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान और वायु की गुणवत्ता भी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। वहीं असम की बात करें तो असम में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कोंकण गोवा में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहने के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो कुछ हिस्सों में गर्म और आर्द्र मौसम यहां पर रहने के आसार हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु की बात करें तो तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं और ऐसे में मछुआरों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मौसम अलर्ट के बारे में बता देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो जानकारियां हमें मिल रही है उसके अनुसार देश के उन हिस्सों पर आइए नजर डालते हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर जैसे कि हमने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया, यहां पर तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल रह सकते हैं, आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं पर गर्म और आर्द्र मौसम रह सकता है और नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे मौसम पूर्वानुमान पर और जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात की जाए तो कहीं कहीं पर बादल बरस सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उत्तर भारत के जो बाकी हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहां पर मौसम साफ रहेगा। चाहे पश्चिमी हो या पूर्वी हिस्सा हो उत्तर प्रदेश का, यहां पर फिलहाल बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम साफ रहने वाला है। जी हाँ, तो 24-48 घंटों की हम बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कई जगहों पर अरुणाचल प्रदेश में बादल बरस सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में भी अधिकतर जगहों पर मौसम साफ रहने वाला है। तटीय कर्नाटक और केरल की बात की जाए और साथ ही लक्षद्वीप की तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं दक्षिण भारत के, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि पश्चिम भारत का क्या हाल रहेगा। तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, लेकिन इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, यहां पर मौसम साफ रहने वाला है। कोंकण गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर भी मौसम साफ रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात की जाए तो कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो कहीं कहीं पर बारिश हुई है। उत्तर भारत की खासतौर पर यहां पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। वहीं पर अगर नजर डालें पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में तो कई जगहों पर बारिश हुई है, जैसे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा हो या गांगे, पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि ओडिशा में कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली है और जो बाकी पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर भी कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान में। खासतौर पर असम, मेघालय की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बारिश हुई है। अब आइए दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना में कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। केरल में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं। कहीं कहीं पर बारिश हुई है, कहीं कहीं पर तेज हवाएं जो है गरज चमक के साथ चली है। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर बारिश दर्ज हुई है। अंडमान निकोबार में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। छत्तीसगढ़ की यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है और कहीं कहीं पर बादल भी बरसे हैं।
जहाँ तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों में देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर या तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है या फिर बारिश भी दर्ज हुई है। इसके अलावा अब मौसम खबर में तापमान की स्थिति के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में बदलाव दिख रहा है, सामान्य के मुकाबले कहां पर तापमान बढ़े हैं, कहां पर गिरे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। और सबसे पहले तापमान का हाल में बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है इसमें गिरावट दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। सामान्य के मुकाबले 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान बिहार में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इजाफा देखा जा रहा है न्यूनतम तापमान में। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या स्थिति है मध्य महाराष्ट्र की। यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो रात के तापमान में कई जगहों पर इजाफा देखा जा रहा है। सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी इजाफा दिख रहा है न्यूनतम तापमान में, यानी कि रात के तापमान में। इसके साथ ही बता दें हरियाणा के नाहन में 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में, कहां पर बदलाव दिख रहे हैं। तो गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट यहां पर दिख रही है तापमान में। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहां पर अधिकतम तापमान।
आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। खासतौर पे कोंकण गोवा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की, साथ ही गुजरात की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर इजाफा इस वक्त दिख रहा है। सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं और सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर मापा गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कोंकण गोवा के रत्नागिरी में 38.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने देश के वो हिस्से जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव इस वक्त दिख रहा है सामान्य के मुकाबले। अब देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात होगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। जहां आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही ज़रूरी है, तो बात करेंगे हम वायु गुणवत्ता की और जानेंगे कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके आधार पर आपके शहर की हवा कैसी है। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। 144 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक आंका गया, यानी कि ये संतोषजनक की श्रेणी में आता है। वहीं अगर बात की जाए पुणे की तो 132 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक के स्तर पर पाई गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें मुंबई के बारे में 118 वायु गुणवत्ता सूचकांक मापा गया है, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में।
अब आइए रुक करते हैं कोलकाता का। यहाँ की जो हवा है वो अच्छी है क्योंकि 89 वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता शहर का आंका गया है। तो कोलकाता में अच्छी हवा है, लेकिन लखनऊ का रुख करें तो 114 वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि फिर से संतोषजनक स्थिति यहाँ पर भी नजर आ रही है। तो लखनऊ की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटना की और 191 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि संतोषजनक स्तर पर पटना की हवा इस वक्त कही जा सकती है। वहीं हैदराबाद का रुख करें तो 100 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि ये जो हवा है इसे अच्छी कह सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अहमदाबाद की। 161 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक बार फिर से संतोषजनक के स्तर पर अहमदाबाद शहर की हवा है। और बेंगलुरु में 84 है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की कही जा सकती है। जी हाँ, तो बेंगलुरु का हाल भी हमने जान लिया और वायु गुणवत्ता का ये था हाल देश के कुछ खास शहरों का। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। आने वाले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा बताते हैं। लद्दाख किले से आइए शुरुआत करें। तो यहाँ पर आपको साफ मौसम तो मिलेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुका छिपी भी आपको लगातार मिल सकती है। आने वाले 4 दिनों के दौरान 0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी, तो -14 न्यूनतम तापमान का हाल लगातार बना रहेगा। सोमवार से गुरुवार जो है यहाँ पर एक सा मौसम और तापमान में भी कोई खास फेरबदल हम नहीं देख रहे हैं। जान लिया आपने लेह का हाल और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का ये रुख करते हैं। सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 21 से 6 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन तापमान में गिरावट और बारिश हो सकती है, 19 से 5 रहेगा तापमान। बुधवार को 17 से 4 के बीच तापमान आ सकता है, गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना बुधवार को भी है। गुरुवार को भी बादल बरस सकते हैं और 17 से 3 तापमान रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार तापमान में गिरावट के आसार यहाँ पर कुल्लू में बनते हुए दिख रहे हैं। अब उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। आने वाले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 5-6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। बुधवार गुरुवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस जहां पर अधिकतम तापमान बुधवार को रहेगा, तो 24 गुरुवार को, यानी कि काफी गिरावट एकदम से आप देख रहे हैं, और 6-7 डिग्री के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो काफी तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं, साथ ही बरसात के भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। 13 से 8 के बीच तापमान है सोमवार को, तो मंगलवार को 14 से 8। अगले दिन भी तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। गुरुवार को फिर से बादल छाए रहेंगे और 14 से 8 के बीच तापमान जो है वो बरकरार रहेगा। तो बहुत ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन आने वाले 2 दिन बारिश भी हो सकती है। अब असम के काजीरंगा की बात करते हैं, जहां पर आपको सुबह कोहरा मिल सकता है और फिर दिन चढ़ने के साथ हल्के बादल भी मिल सकते हैं। 26 से 14 तापमान की स्थिति रहेगी सोमवार को। अगले दिन मंगलवार और बुधवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा। मंगलवार बुधवार को हल्के बादल भी छा सकते हैं, बारिश की भी संभावना बनती नजर आ रही है। गुरुवार को भी कोहरा मिलेगा आपको और 26 से 13 के बीच तापमान की स्थिति मिल सकती है। अब आगे बढ़ते तमिलनाडु के कन्याकुमारी का रुख करते हैं। तो यहाँ पर सोमवार को कोहरा और साथ ही 34 से 25 के बीच में तापमान रहेगा। मंगलवार को बारिश हो सकती है, 33 से 25 तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, यानी बुधवार गुरुवार को भी। साथ ही लगातार बारिश के आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो मंगलवार से गुरुवार तक लगातार बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 32 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, तो वहीं 19 डिग्री सेल्सियस सोमवार को रहेगा न्यूनतम तापमान। 1 डिग्री की गिरावट के साथ 18 डिग्री रहेगा मंगलवार को, जो बुधवार और गुरुवार को भी लगातार बना रहेगा। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है और मौसम भी लगातार एक सा है, साफ मौसम आपको मिलने वाला है यहाँ पर। अब राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी साफ मौसम रहेगा, धूप निकली हुई रहेगी। 24 से 10 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, मंगलवार को 25 से 10 और इसके साथ ही बुधवार को 26 से 11, गुरुवार को 26 से 11। तो आपने ध्यान दिया होगा कि लगातार तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी आ सकती है और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप निकली हुई रहेगी माउंट आबू अगर आप जाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। यहाँ पर कोहरा मिल सकता है सुबह, उसके बाद दिन चढ़ने के साथ हल्के बादल भी छा सकते हैं। 32 से 15 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, तो 33 से 15 मंगलवार को रहेगा तापमान। बुधवार गुरुवार को हालांकि मौसम खुल जाएगा, 34 से 16 तापमान की स्थिति बुधवार को रहेगी, तो गुरुवार को 35 से 16। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियाँ यहाँ पर तापमान में दिख रही है और खासतौर पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। अब आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी की बात करते हैं। जी हाँ,
मौसम के लिहाज से कृषि कार्य करना बेहद ज़रूरी है और देश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है, तो ऐसे में फसलों का खास ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। इस वक्त किसान किस तरह के कृषि कार्य करें, जानने के लिए आइए रुक करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय तैयार लोबिया और तरबूज की तुड़ाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में मूंग और भिंडी की बुवाई जारी रखें। कोंकण में ही ग्रीष्मकालीन धान में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं मौजूदा और आने वाले दिनों में शुष्क मौसम को देखते हुए बागों और कुल्थी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण के किसान इस समय नए लगाए गए सुपारी और आम के बागों में पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए घना जाल लगाएं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इस समय तैयार हो चुकी गेहूं, चना, मक्का और रब्बी ज्वार की कटाई जारी रखें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं इस समय मूंगफली में खाली जगहों को भरने का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में ही शुष्क मौसम की संभावना को ध्यान में रखते हुए देर से बोए गए चने, गेहूं, मक्का, गन्ना, सब्जियों, बाघों और अंगूर की बेलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से रोपाई की गई खरीफ प्याज में खुदाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। वहीं मराठवाड़ा के किसान इस समय तैयार कुसुम और चना की कटाई के अलावा अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहीं शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मक्का, गन्ना, ग्रीष्मकालीन तिल, बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ के किसान इस समय तैयार अलसी, सरसों, काबुली चना, गेहूं और कुसुम की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस मौसम में किसान हरे चारे के रूप में मक्का और ज्वार की बुवाई जारी रखें और सुनिश्चित सिंचाई के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। विदर्भ में ही मौजूदा और अपेक्षित शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सरसों, प्याज, मक्का, तरबूज और खरबूज के अलावा सब्जियों और बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ में ही ग्रीष्मकालीन धान में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं समय पर बोई गई मूंगफली में खाली जगहों को भरें। यहीं मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए बागों में जैविक मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि कोंकण, गोवा सहित महाराष्ट्र के जो बाकी हिस्से हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी भी दिख रही है, वहां पर किसानों को इस वक्त किस तरह की कृषि कार्य करने हैं। उम्मीद है ये सभी जानकारियां आपके ज़रूर काम आएंगी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।